हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में जो टॉपिक हमने लिया है उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। और इस टॉपिक में हम समझेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, और इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि मेमोरी एक्चुअल में होती क्या है। मेमोरी क्या है इसके बारे में एज अ डेफिनेशन बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसी मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जहां पर कंप्यूटर का डाटा स्टोर किया जाता है। यह डाटा आपका टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर हो सकता है या फिर परमानेंटली डाटा स्टोर हो सकता है। तो ऐसी लोकेशन को जहाँ पे हमारा कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है उसे हम मेमोरी नाम देते हैं। मेमोरी के बात करें टाइप्स की तो कंप्यूटर के मेमोरी के मुख्यतः टू टाइप्स होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहा जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राइमरी मेमोरी एक्चुअल में वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर से डायरेक्टली लिंक हुई होती है और कंप्यूटर को डायरेक्टली कमांड देती है। उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कंसाइडर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में मुख्यतः दो प्रकार की मेमोरियां कंसाइडर की जाती हैं, एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर से डायरेक्ट लिंक नहीं होती है। ये एक एक्सटर्नल मीडिया के फॉर्म में काम करती है। यहाँ पे डाटा जो होता है एक्सटर्नली स्टोर किया जाता है। खास बात ये होती है कि जब ज़्यादा बड़ा डाटा स्टोर करना होता है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी इंक्लूड किए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क कंसाइडर किया जाता है, पेन ड्राइव कंसाइडर किया जाता है, सीडी को कंसाइडर करते हैं, डीवीडी को कंसाइडर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी का आकार बेहद ही कम होता है लेकिन सेकेंडरी आकार ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी काफ़ी कॉस्टली होती है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी चीपर होती है कंपेयरिंग टू प्राइमरी मेमोरी। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। प्राइमरी मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी में रैम आती है और रोम आती है। इन दोनों मेमोरियों को प्राइमरी में कंसाइडर किया जाता है। लेकिन जब प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी को भी हम कई तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं। उनमें से दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक को नाम देते हैं वोलेटाइल और एक को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो चलिए समझते हैं वोलेटाइल किसे कहते हैं और नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं। वोलेटाइल कंप्यूटर की वह मेमोरी कंसाइडर की जाती है जो डाटा तब तक स्टोर करके रखती है जब तक कि कंप्यूटर में विद्युत की सप्लाई करेंटली जारी रहती है। और जैसे ही कंप्यूटर में विद्युत की सप्लाई बंद हो जाती है सारा डाटा लॉस हो जाता है। उस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हमेशा डाटा स्टोर रहता है, किसी भी तरह का डाटा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लाइट की सप्लाई, विद्युत की सप्लाई आती है या जाती है, उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह की मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंसाइडर करते हैं। खास बात करें अगर हम वोलेटाइल की तो इसका वोलेटाइल का बेस्ट एग्जांपल जो होता है उसे हम बोलते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें नॉन वोलेटाइल का तो नॉन वोलेटाइल में रोम को कंसाइडर किया जाता है। तो चलिए बात आगे की तरफ करते हैं। अब बात कर लेते हैं रैम की। रैम जो होती है उसको जैसा मैंने बताया कि उसको वोलेटाइल की कैटेगरी में हम कंसाइडर करते हैं। रैम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने बताया कि रैम जो होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से लिंक हुई होती है। जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो जिस मेमोरी पर रन करते हैं उसे हम रैम बोलते हैं। रैम की ख़ास बात ये होती है कि इसका स्पेस जो होता है बेहद ही कम होता है लेकिन जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं वो सारे रन जो करते हैं वो आपके रैम मेमोरी पे रन करते हैं। तो चलिए बात आगे करते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि रैम किस तरह की होती है। आपके सामने ये पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें आप समझ सकते हैं कि रैम इस तरह की दिखाई देती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो इसमें रोम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है और रोम किस तरह की दिखाई जाती है या दिखती है वो यहाँ पे आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। रोम जो होती है एक्चुअल में परमानेंट स्टोरेज होता है। जितना भी कंप्यूटर का डाटा सेव होता है वो रोम पे ही स्टोर होता है और ये एक तरह का परमानेंट स्टोरेज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। और क्लासिफिकेशन की बात करें जब मेमोरी की, जैसा मैंने बताया कि मेमोरी जो होती है एक तरह का स्टोरेज लोकेशन होता है जहाँ पे हमारी कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है।
मेमोरी को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी के भी कई सारे पार्टीशन होते हैं, जिनमें से दो मुख्य पार्टीशन होते हैं, एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। बात करें रैम की, तो रैम के भी इसी तरह से दो पार्टीशन किए जाते हैं, एक आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, दूसरा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसी तरह से रोम तीन हिस्सों में बांटा जाता है क्लासिफिकेशन की दृष्टि से। पहला जो आपका मेमोरी होता है उसे हम बोलते हैं पी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका रैम होता है और इसको वोलेटाइल मेमोरी कंसाइडर किया जाता है। VOLATILE, वोलेटाइल। वोलेटाइल के बारे में मैंने अभी चर्चा कर ली है। चलते हैं आगे की तरफ। ये आपका है रोम, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी में कंसाइडर करते हैं, लेकिन ये आपका मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है। चलते हैं आगे की तरफ। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी कंसाइडर होता है। जैसा कि मैंने कंपैरिजन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है उसका स्टोरेज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसका जो कॉस्ट होता है वो बेहद ही कम होता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें डाटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो बेहद ज़्यादा होता है। चलते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ और यहाँ पे इसको डायग्राम के माध्यम से इसके पार्टीशन के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलते हैं आगे की तरफ और एक ये यहाँ पे आपको डिवाइस दिखाई जा रही है जिसका नाम है, इसको हम फ्लॉपी डिस्क के नाम से जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क। बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में कंसाइडर होता है और इसका स्पेस जो होता है बेहद ही कम होता है। और इसका जो स्पेस होता है वो 1.44 टू 2.88